हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में झारखंड के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 2003 में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आंसर है 190 किलोमीटर। झारखंड में NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, उस सभा का नाम क्या रखा गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न। आंसर है मझरनगर। झारखंड में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया गया था, जिस सभा का नाम मझरनगर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है M.N. राय। M.N. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई, तब इसका आंसर होगा 1940 ईस्वी में। रेडिकल डेमोक्रेटिक की पार्टी की स्थापना M.N. राय ने 1940 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय किस जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पूर्वी सिंहभूम। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य ये झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा लातेहार। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये आपका है बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ, जिसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, लोध या बूढ़ा घाघ यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एग्जाम में आपसे यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि झारखंड का सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ा घाघ की ऊंचाई कितनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे, आंसर होगा 450 फीट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है काली माटी। काली माटी में, ठीक है, बिरसा मृग विहार स्थित है और यह काली माटी आपका खूंटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिला में पीली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, झारखंड में सर्वाधिक पीली मिट्टी ये आपका पलामू में पाया जाता है। तो इसका आंसर है पलामू। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दूसरी बार महात्मा गांधी कब आए। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 1925 ईस्वी में। झारखंड में दूसरी बार महात्मा गांधी 1925 ईस्वी में आए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड में पहली बार महात्मा गांधी कब आए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के रांची में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में फाउंड्री फॉर संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक कहाँ है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पलामू में। पलामू में झारखंड में, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है गिरिडीह। गिरिडीह में कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा ये आपका नेतरहाट में होता है। तो इसका आंसर है नेतरहाट। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फल्गु नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, झारखंड में फल्गु नदी, इस नदी का निरंजना के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है जो है वह आपका
लीलाजन नदी। ठीक है, तो आप ये इसका दो नाम याद रखिएगा। झारखंड में फल्गु नदी का दो नाम है, निरंजना या फिर लीलाजन नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए झारखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट ये आपका तिलैया में स्थित है, तो इसका आंसर है तिलैया। अगला प्रश्न है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है स्वर्णरेखा और खरकई नदी। चांडिल डैम ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की जलवायु कैसी है। तो देखिए झारखंड की जलवायु ये उष्ण मानसूनी है, तो इसका सही आंसर है उष्ण मानसूनी। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ राज्य के राजा हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी उड़दा से हटाकर कहाँ स्थापित की। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है बादम। ठीक है, ये आपका रामगढ़ के राजा हैं हेमंत सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी उड़दा से हटा करके बादम में स्थापित की थे, तो इसका सही आंसर है बादम। अगला प्रश्न है कि दामिन एकोह की घोषणा कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए दामिन एकोह की स्थापना ये 1824 ईस्वी में की गई है, तो इसका आंसर है 1824 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा अर्थिंग डैम कौन सी है। तो झारखंड का जो सबसे बड़ा अर्थिंग डैम है वह आपका तेनूघाट डैम है। आपसे एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि झारखंड में तेनूघाट डैम, ठीक है, ये किस जिला में स्थित है। आंसर होगा आपका बोकारो। अगला क्वेश्चन है कि पोराहाट किले का निर्माण किसने कराया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए पोराहाट के किले का निर्माण ये कराने वाले हैं जगन्नाथ सिंह, तो इसका राइट आंसर है जगन्नाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना ये दो राज्य की संयुक्त परियोजना है। पहला है आपका झारखंड और दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है कि संथालों में सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 5 दिनों तक। संथालों में सोहराय पर्व ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। आंसर है 2001 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम ये 2001 में अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किसने की। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर है विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव ने इन्होंने झारखंड मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए ये झारखंड में एक कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है, और ये मिला है आपका लुपगढ़ी से, जिसका सही आंसर है लुपगढ़ी। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 1973 ईस्वी। वर्ष 1973 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि गोंधी किस जनजाति का भाषा है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए ये आपका खून जनजाति का एक भाषा है, ठीक है, जो है वह आपका गोंधी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि कोहबर चित्रकारी का प्रयोग कब किया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके लिखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।